गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक, अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो अब आज का जो टॉपिक है इसमें हम सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में हमें देखेंगे, हाउ वी कैन कम्युनिकेट सीरियली डाटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड और हाउ वी कैन रिसीव द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो स्टार्ट करने से पहले हम चले जाएंगे इसकी जो पिन डायग्राम है। तो हियर इज द पिन डायग्राम 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे जो दो पिन्स हैं, पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 जो है, तो इट्स लेबल्ड है जैसे पिन नंबर 10 इट इज हियर रिटन एज RXT, दैट इज रिसीव डाटा, एंड TXT इज फॉर ट्रांसमिट डाटा। एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर 8051 में ये दो पिन जो है हम सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। सीरियल मीन्स बिट बाय बिट, या तो हम बिट बाय बिट रिसीव कर सकते हैं डाटा या बिट बाय बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं डाटा। अब ये जो पहली RXD है, इट इज़ फॉर रिसीविंग द सीरियल डाटा। बाहर से अगर सीरियल डाटा आ रहा है, इस पिन को यूज़ करके आप उसको यू कैन रिसीव द डाटा। एंड सेकंड जो है पिन है, अगर आपको इस माइक्रो कंट्रोलर से कहीं पे आपको डाटा ट्रांसमिट करना है सीरियली, देन फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस अनदर पिन, दैट इज पिन नंबर 11 लेबल्ड एज TX, दैट इज ट्रांसमिट डाटा। अगर ट्रांसमिट डाटा का, तो इसका मतलब कि ये दो पिन हम यूज करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन है। अब सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम, जैसे मैंने कहा कि बाहर से डाटा आ रहा है उसको रिसीव करना, या यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में कुछ डाटा हमें बाहर भेजना है, सीरियली डाटा भेजना, तो ये तो खुद तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, हमें प्रोग्रामिंग पार्ट में जाना होता है। तो देन यू हैव टू राइट द प्रोग्राम वन फॉर हाउ टू रिसीव द डाटा। तो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम लिखना है, या अगर आपको डाटा ट्रांसमिट करना है उसके लिए भी हमें प्रोग्राम लिखना है। ओनली देन वी कैन ट्रांसमिट द डाटा। ठीक है ना। तो अब अब यहाँ पे मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस थ्योरी, इसकी स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली जब हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे नहीं, तो आपको किस लेवल तक जाना है, मतलब व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर यू फिनिशिंग दिस टॉपिक सीरियल कम्युनिकेशन, जो थ्योरी इसकी कंप्लीट करने के बाद, देन यू शुड बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम एक सीरियल के कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल डाटा रिसीव करने के लिए एंड सीरियल ट्रांसमिट डाटा करने के लिए आपको आना चाहिए टू राइट प्रोग्राम ऑफ योर ओन। तो उस लेवल तक जाने के लिए आपको क्या करना था, यू हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स। तो बिफोर गोइंग टू दैट, मैं जैसे आपको दिखा दूंगा कि एक प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी रिटन ए प्रोग्राम। अब देखोगे बाद में हम समझेंगे उस प्रोग्राम को, फिलहाल में जस्ट आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि जो सीरियल कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं वंस यू फिनिश दिस टॉपिक ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम दो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखेंगे सच दैट आपको आइडिया। उसके बाद देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इट्स थ्योरी एक एक करके, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ कील सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है। आई हैव ऑलरेडी रिटन वन प्रोग्राम हियर। अब इस प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट डाटा, HELLO, हेलो। हेलो मुझे ट्रांसमिट करना है। ठीक है ना। जो माइक्रो कंट्रोल में ये प्रोग्राम है, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इवन यू कैन ट्रांसमिट द डाटा, जो TXD पिन के थ्रू आप डाटा बाहर भेज सकते हो। ठीक है ना। तो वो तो है हार्डवेयर पार्ट में, लेकिन यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर की मैंने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो ये इट शुड डिस्प्ले हेलो। हेलो मीन्स कि ये हेलो को ट्रांसमिट कर रहा है। अब उसके कील में ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें यहाँ पे एक आउटपुट विंडो है, UART। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँ तो ये जो हेलो हेलो है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम इसको आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। बाद में हम अभी आप इस प्रोग्राम कैसे क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस कमांड्स क्या है, वो तो बाद में हम देखेंगे वंस वी फिनिश द थ्योरी। अभी तो आपको ये इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स अनलेस एंड अनटिल वी विल नॉट स्टार्ट इट्स थ्योरी पार्ट जब तक हम स्टार्ट ना करें। तो लेकिन मैंने आपको पहले ही दिखाया सच दैट आपको आइडिया आ जाएगी जो हम सीरियल कम्युनिकेशन है किस लिए पढ़ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम सीरियल डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, सीरियल डाटा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर ऑल दैट, अब ये जो प्रोग्राम है पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बाद में हम वंस वी फिनिश द थ्योरी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। फिलहाल मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम शोइंग यू द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो आप देखो कि स्क्रीन पे भी क्लियर है। वंस आई रन द प्रोग्राम यू विल फाइंड देयर हेलो। अब देखो मैंने किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, रन मैंने किया, अब यहाँ पे डिस्प्ले क्या, हेलो। तो इसका मतलब कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसने आउटपुट पे भेजा है HELLO, ठीक है ना। सो दिस इज द वे वी कैन ट्रांसमिट द डाटा, ठीक है। तो ये तो एक आसान। अब दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे मैंने और एक ये तो ट्रांसमिट करने के लिए। अब दूसरा है कि अगर मुझे डाटा को रिसीव करना है, ठीक है ना, डाटा को रिसीव करने के लिए आई हैव आल्सो रिटन वन मोर प्रोग्राम हियर। ये तो डाटा ट्रांसमिट करने की रिसीव करने के लिए पहला वाला जो था इट वाज ट्रांसमिटिंग द डाटा, हेलो मैंने किया था ट्रांसमिट। अब यहाँ पे मैं, अब ये जो और एक प्रोग्राम है आई यूज हियर वन मोर सॉफ्टवेयर प्रोटियस मैंने यूज़ किया है ऑलरेडी। ये माइक्रो कंट्रोलर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम रखा हुआ है, लिखा हुआ है। आई पुट दैट प्रोग्राम इन दिस माइक्रो कंट्रोलर। अगर मैं इसको अब रन करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप में कोई भी चीज़ यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ट्रांसमिट करूँगा यहाँ से फ्रॉम दिस टू द माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका मतलब यहाँ मैं जो भी सपोज अभी आप देखोगे कोई भी टाइप करूँगा कोई भी वैल्यू या कैरेक्टर, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये भी रखा है, सपोज अब हाउ यू विल कम टू नो कि भाई जो यहाँ से वैल्यू मैंने डाला है इसमें तो वो इसके अंदर उस चला गया, मतलब तो ये इसने रिसीव किया, ठीक है ना। तो ये रिसीव पिन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने रिसीव किया, तो हाउ विल आई कम टू नो, ठीक है ना। ये क्योंकि ये तो IC है, IC मैंने देखा। अब मैंने क्या देख आउटपुट, मतलब इसके अंदर जो जा रहा है उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ LEDs लगा के रखे हुए हैं। ये मेरा आउटपुट है, तो यहाँ से आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। अब अभी जैसे मैं अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखो वर्चुअल टर्मिनल है, अब एक्चुअली ये वाला ये टर्मिनल है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज अभी आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे आउटपुट ये जो LEDs हैं ऑन है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखो। आई एम गोइंग टू टाइप हियर कैरेक्टर A, ठीक है ना। अब A का जो S की कोड है, ठीक है ना, तो डेसिमल में तो वो 65 होता है, लेकिन अगर मैं, क्योंकि ये तो माइक्रो कंट्रोलर जो है हेक्सा में काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेसिमल का जो डेसिमल इक्विवेलेंट जो की बोर्ड होता है, हर एक की का अपना ASCII कोड होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं क्या करूँ, कैपिटल A की जो है उसका हेक्सा में तो 41 है, डेसिमल में इट इज इक्वल टू 65, तो 65, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो है तो ये हेक्सा में काम करता है, ठीक है ना। ये 65 को कन्वर्ट करेगा हेक्सा में। अब उसका 65 का हेक्सा इक्विवेलेंट क्या है, 41। इन अदर वर्ड्स वी कैन से A जो है, कैपिटल A जो है इसका ASCII कोड है हेक्सा में 41। अब अगर मैं जो ही यहाँ पे टाइप करूंगा, अब देखोगे यहाँ पे जो है बाइनरी में क्या आना चाहिए, 41। ये LEDs 8 है, ठीक है ना, 8 बिट्स है। अब 41 मीनस 0 1 0 0 हो गया 4, 1 मीनस 0 0 0 1, इसका मतलब ये ग्लो होना चाहिए और ये वाला ग्लो होना चाहिए, तो दैट इज माय 41। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर A टाइप करूँ, इसका मतलब ये A यहाँ पे मैंने टाइप किया, वो A यहाँ पे चला जाए, उसका जो ASCII कोड है, ठीक है ना, तो वो उसको मैं डिस्प्ले फिर यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका मतलब जो मैं यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया तो माइक्रो कंट्रोलर उस वैल्यू A को रिसीव कर रहा है। अब देखने के लिए मैं यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा हूँ कि भाई हाँ भाई यहाँ से वी विल कम टू नो, नहीं जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे इसमें डाला है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे एज अ रिसीवर माइक्रो कंट्रोलर यूज करा, आई एम रिसीविंग द डाटा फ्रॉम दिस टर्मिनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर रहा हूँ कैपिटल A। अब A जो ही मैंने किया, A का ASCII कोड क्या है हेक्सा में 41। अब देखो यहाँ पे आ गया 0 1 0 0 एंड लास्ट में 1, सो इट इज 41। अगर हम देखेंगे B का, कैपिटल B का इट इज 42। कोई भी की आप जो है PC की टाइप कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, ओनली देन दैट की का जो ASCII कोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें आ जा रहा है तो ये डिस्प्ले करा रहा है। अब सपोज में B का क्या है 42, कैपिटल B का, ठीक है ना। तो अब मैंने B यहाँ पे किया, अब देखो 0 1 0 0 दैट इज 4 0 0 1 0 इट इज 2, तो 42। तो इसका मतलब कि जो भी मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ ये इसको ले रहा है, रिसीव कर रहा है। अब देखने के लिए मैंने ये प्रोविजन रखा हुआ है प्रोग्राम में, ताकि मैं देखूँ भाई नहीं भाई इसने, अदरवाइज आई कम टू नो कि इसमें जो वैल्यू B चला गया इसकी कोड है, तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मैंने देखने के लिए, तो इट इज नाउ क्लियर। सो हियर दिस प्रोग्राम जो अभी हम बाद में प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि भाई द माइक्रो कंट्रोलर कैन बी आल्सो यूज्ड टू रिसीव द डाटा सीरियल। तो यहाँ एक्चुअली आप देखिए एक वायर है, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वायर्स, इसका मतलब सिंगल वायर है, क्योंकि अगर मैं रिसीव ट्रांसमिट वायर तो यूज नहीं हो रहे, खाली यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है तो ये इसको रिसीव कर रहा है, तो इसकी रिसीव पिन यूज हो रही है, ठीक है ना। तो यू कैन टाइप एनी कैरेक्टर, सपोज मैं अगर मैं देखूंगा एच का क्या होगा ASCII कोड। अब देखो एस का, अगर आप एच का देखोगे इट इज 4 एंड 8 48। अब देखो A का 41 है, B का 42, ऐसे ही चलो जो C का 43 44, ऐसे H का क्या है 48। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये
मैंने बेसिक मतलब एक्चुअली आपको इस लेवल तक आना, वहाँ जो आप थ्योरी सीरियल कम्युनिकेशन की कंप्लीट करने के बाद तो यू शुड बी एबल टू राइट प्रोग्राम ऑफ योर ओन, ठीक है, तभी आप इसका मतलब कि आपने सीखा है सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि वंस वी फिनिश्ड सीरियल कम्युनिकेशन टॉपिक, मतलब थ्योरी जो हम कंप्लीट करते हैं, एंड द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू राइट प्रोग्राम फॉर बोथ सीरियली, हाउ टू सीरियली ट्रांसमिट द, हाउ टू सीरियली रिसीव द डाटा। तो अगर आपने वो खुद फिर लिखे हुए प्रोग्राम, इसका मतलब आपने सीरियल कम्युनिकेशन इसकी थ्योरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड की है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो मैंने दो चीज़ आपको दिखा दे। अब इस लेवल तक आने के लिए आपको थ्योरी में क्या क्या सीखना है, ठीक है ना। अब हम थ्योरी पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वन, आई विल फर्स्ट स्टॉप दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब कमिंग बैक टू दिस वन, ठीक है ना। तो अब हम थ्योरी पे चले जाएंगे, कहाँ से हमने स्टार्ट करना है सीरियल कम्युनिकेशन। अब देखो सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक तो मैंने कहा कि सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियली वी कैन ट्रांसमिट द डाटा, तो दूसरा जो है पैरेलल में भी हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दो कम्युनिकेशन मोड्स हैं, वन इज पैरेलल में हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड सीरियल में। अब देखो पैरेलल में क्या होता है कि सपोज एज्यूम करो कि आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उसकी जो मेमोरी है उसके साथ इंटरफेस होती है, उसमें डाटा भेजना है। हमें पता है कि वहाँ पे डाटा बस 8 बिट की होती है, तो यू कैन ट्रांसमिट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर टू द मेमोरी, यू कैन ट्रांसमिट सपोज 8 बिट्स, क्योंकि डाटा बस अगर 8 बिट की है माइक्रो प्रोसेसर की तो 8 बिट, तो यू कैन ट्रांसमिट एट सेम टाइम 8 बिट्स, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन, ऑल द 8 बिट्स यू कैन ट्रांसमिट इन अ सिंगल साइकिल, ठीक है ना। तो सारे 8 बिट्स। सो लेकिन इसमें क्या है कि हाउ मेनी लाइन्स आर यूज्ड, सो आई एम यूजिंग हियर 8 लाइन्स, तो 8 लाइन्स चाहिए मुझे, so that is parallel transfer, parallelly you can transmit the data. Now what do you mean parallel transmitter? If we are able to send all the bits, if there are 8 bits और अगर 16 bit माइक्रोप्रोसेसर है तो उसकी डाटा बस 16 बिट की होगी, तो इट मींस इफ वी आर एबल टू ट्रांसमिट ऑल द बिट्स एट अ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन पैरेलल। सो पैरेलली में हम जैसे हम मेमोरी में डाटा ट्रांसमिट करते हैं ऑल दैट, ठीक है ना। तो in the same way, अब serial communication क्या है कि instead of having the 8 wires I have got just one line, ठीक है ना। तो जैसे अभी पहले उसमें प्रोग्राम में हम देखा, या हम क्या करते हैं सीरियल, सो दिस इज कॉल्ड सीरियल। सीरियल में क्या करते हैं हम, सपोज यहाँ तो आपका माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर, डाटा तो किसमें होगा, डाटा तो जैसे आप 8 बिट और 8 बिट ऐड कर रहे हो, रिजल्ट भी 8 बिट होगा, तो वहाँ पे भी पैरेलल में ही ऐड हो रहा है। अब उसको अगर सीरियल में, तो यहाँ पे हमें सेंडर जो है, यहाँ पे एक होता है कि पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, अगर आपने डिजिटल में पढ़ा होगा शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक शिफ्ट रजिस्टर होता है, उसका काम क्या है, इट कन्वर्ट द जो पैरेलली डाटा आ रहा है उसको सीरियल में कन्वर्ट, अब सीरियली मतलब बिट बाई बिट फिर हम भेजते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों में फायदा क्या है, सो हियर यू नीड हाउ मेनी वायर्स, यहाँ तो हमें लाइन्स कितनी चाहिए, वी नीड 8, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8, यहाँ पे यू कैन मेक यूज ऑफ जस्ट सिंगल लाइन, ठीक है ना। तो एक ही, अब यहाँ पे लेकिन इसका फायदा क्या है, जो पैरेलल ट्रांसफर होता है, इट इज़ वेरी फास्ट, बिकॉज अगर आप 1 सेकंड में आप सारे 8 बिट भेज सकते हो, अगर सपोज 1 सेकंड में 1 बिट भेजोगे तो आपको यहाँ 10 सेकंड। सो दिस सीरियल जो ट्रांसफर है जो डाटा की, इट इज़ स्लो, बिट स्लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हाइब्रिड ने यही तो है, बट दिस इज एक्सपेंसिव, क्योंकि सपोज एज्यूम करो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हमें डाटा ट्रांसमिट करना है और हमें ऑप्टिकल वायर्स उसके लिए चाहिए, तो हियर यू नीड 8 ऑप्टिकल वायर्स। तो इसका मतलब ये दिस सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि दिस इज एक्सपेंसिव, ठीक है ना। तो अब उसके बाद ये तो हो गया सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन इसमें इट इज़ स्लो बिकॉज वन बिट इज ट्रांसफर एट अ टाइम, ठीक है ना। तो ये हो गया। सो ये पहला है कि मतलब दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वन इज कॉल्ड सीरियल कम्युनिकेशन एंड इज कॉल्ड पैरेलल कम्युनिकेशन। अब हम उसके बाद नेक्स्ट जो है दो जो हमारा जो है, जो वी हैव गॉट डिफरेंट ट्रांसमिशन टेक्निक्स है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन टेक्निक सपोज एक होता है कि सीरियल कम्युनिकेशन में आपका एक ट्रांसमीटर है, आप डाटा भेज रहे हो, सपोज एज्यूम करो कि आपका ये यहाँ पे पीसी है, पीसी से आप प्रिंटर में भेज रहे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए एक लाइन चाहिए हमें, सो दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिंपलेक्स, ठीक है ना। तो जिसमें खाली एक वायर आप यूज कर रहे हो, ये जो पीसी है जो डाटा भेज रहा है प्रिंटर को, मतलब रिसीवर हमारा प्रिंटर है, इसने भेजा, दैट इज ऑल, ठीक है ना। तो इस तरफ का जो ऐसा ट्रांसमिशन जो था वो कॉल्ड सिंपलेक्स, ठीक है ना। तो मतलब ये इट इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शन, जो आपका जो ट्रांसमीटर है या रिसीवर है, मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पे या दूसरा यहाँ पे, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कितनी वायर्स की लाइन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज, ठीक है ना। तो हार्डवेयर पार्ट की कितनी वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, सपोज सिंपलेक्स में यू नीड जस्ट वन वायर। सपोज एग्जाम्पल वही है कि अगर पीसी से आपको डाटा किस में भेजना है, प्रिंटर में, तो यहाँ से डाटा ट्रांसफर यहाँ कर सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। सो दिस मोड इज कॉल्ड एज सिंपलेक्स, ठीक है ना। तो दूसरा दूसरा होता है कि हाफ डुप्लेक्स,
ठीक है ना। हॉप डुप्लेक्स में क्या होता है कि सपोज ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, ये हमारा ट्रांसमिशन एंड है, सपोज ये दूसरा हमारा है सपोज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लेके बट हियर वी गॉट वा सिंगल लाइन, एक ही लाइन है। अब सपोज अगर इसको ट्रांसमिट यहाँ पे डाटा करना है, ये ट्रांसमिट करेगा, लाइन तो एक ही है, तो ये रिसीव करेगा। और अगर यहाँ से इसको ट्रांसमिट करना है, ये ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेगा, बट दोनों काम एट अ टाइम नहीं होंगे। अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है, दिस कैन ओनली रिसीव एट द टाइम, ये वाला ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। अगर अब ये ट्रांसमिट कर सकता है, दिस कैन ओनली रिसीव, लेकिन सिंगल वायर है। तो दिस मोड, दिस टेक्निक इज कॉल्ड हॉप डुप्लेक्स। सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप टेलीफोन पे बात करो, टेलीफोन पे जब आप बात करो तो दोनों साइमल्टेनियसली अगर बात करेंगे तो वहाँ नॉइज होगी, कोई किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। तो पहले मैं बात करूंगा फोन पे, आप सुनोगे, जो मैंने खत्म किया फिर आप वहां से बोलोगे मैं, सो दैट इज कॉल्ड हॉप डुप्लेक्स टाइप, ठीक है ना, टेक्निक। तो ये होता है हॉप डुप्लेक्स। दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो यहाँ पे ट्रांसमिट, अब देखो यहाँ पे सिंगल वायर है, यहाँ पे भी सिंगल वायर, लेकिन हियर वी गॉट टू वायर, ठीक है। तो यहाँ ये ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेगा, ठीक है ना, और ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। तो इसमें क्या है कि एट द सेम टाइम वी कैन ट्रांसमिट डाटा एंड वी कैन रिसीव, मतलब ये भी अपना काम कर सकता है, सेंड कर सकता है, एट द साइमल्टेनियसली ये भी कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। और अभी आप देखोगे आगे जो हमारा 805 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें हम फुल डुप्लेक्स में काम करते हैं, ठीक है ना। उसमें ये दो यूज नहीं हो रहे हैं, वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस फुल डुप्लेक्स टेक्निक, ट्रांसमिशन टेक्निक, ठीक है ना। तो ये तीन याद रखना, सिंपलेक्स, हॉप डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो दिस इज अ फुल डुप्लेक्स है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया थोड़ा जो सीरियल कम्युनिकेशन के बेसिक जो कुछ चीज़ें होती हैं उनके बारे में। अब और एक चीज़ है, अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक ये जो सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि, तो वहाँ पे देयर आर टू मेथड्स यूज हम करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। अब सीरियल कम्युनिकेशन में जो दो मेथड्स हम यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड एसिंक्रोनस एंड सेकंड इज कॉल्ड सिंक्रोनस, ठीक है ना। ये दो मेथड्स हम सीरियल कम्युनिकेशन में यूज। अब पहले हम देखेंगे व्हाट इज सिंक्रोनस मेथड क्या है। सपोज सिंक्रोनस मेथड में क्या, इफ यू आर एबल टू ट्रांसमिट अ ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम आप ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कर रहे हो, अगर ऐसे आप ट्रांसमिट डाटा कर रहे हो ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस मेथड, ठीक है ना। अब सपोज एग्जांपल दे रहे, मेरा नाम है MANZOR मंजूर, ठीक है। तो इसमें सपोज 7-8 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, MANZOOR, 5 और 2 तो 7 कैरेक्टर्स। तो अगर आप 7 के 7 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, दैट इज ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम सेंड कर रहे हो, ठीक है ना, करोगे, सो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस मेथड, ठीक है ना। दूसरा होता है कि एसिंक्रोनस मेथड। अब एसिंक्रोनस मेथड में क्या होता है कि यू कैन ट्रांसमिट ए कैरेक्टर एट अ टाइम, वन कैरेक्टर है, सपोज मेरा नाम है MANZOR, ठीक है। पहले मैं M को भेज सकता हूँ, M को काम हो गया, फिर मैं नेक्स्ट को भेजूंगा, फिर नेक्स्ट को भेजूंगा, ठीक है ना, लाइक दिस वन। सो इफ यू ट्रांसमिट वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर या सिंगल at a time, so we call this asynchronous। आप समझ गए ना। so these are two methods used in serial communication. One is called synchronous method. In synchronous method we can transmit at a time a block, we can transmit a block of characters at a time, ठीक है ना। तो मतलब उसमें रुकना ही, मतलब सपोज MANZOR है, ठीक है ना, M स्टार्ट होगा, जब तक कि R का ट्रांसमिट नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं, तो ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम ट्रांसमिट होगा। तो दूसरा है कि एसिंक्रोनस में मैंने बता दिया, आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, पहले एक कैरेक्टर को भेजेंगे, फिर दूसरे कैरेक्टर को, ठीक है ना, तीसरे कैरेक्टर लाइक दिस वन। सो दिस इज अनदर कॉल्ड एसिंक्रोनस, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें को सिंक्रोनस मोड में हम भेज सकते हैं, एसिंक्रोनस में, या दोनों में, वो चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कौन सी हम मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को भी हमें आगे देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये जो एसिंक्रोनस मेथड है, ठीक है ना, एसिंक्रोनस की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में मैंने बताया कि यू कैन ट्रांसमिट कैरेक्टर एट अ टाइम, लेकिन अब यहाँ पे कैरेक्टर जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें एक चीज़ होता है कि फ्रेमिंग टेक्स प्लेस। अब फ्रेमिंग का मतलब क्या है, या पैकेजिंग ऑफ डाटा भी कहते हैं फ्रेमिंग। सपोज मैं एग्जाम्पल वहाँ पे मैंने आपको दिया, कैरेक्टर जो A है, कैपिटल A, तो उसका ASCII कोड है डेसिमल में 65, ठीक है ना। डेसिमल अगर 65 को आप डेसिमल 65 को कन्वर्ट करोगे हेक्सा में, सो दैट इज इक्वल टू 41, ठीक है ना। तो यहाँ पे है इट इज 41। अब सपोज आपको क्या, मुझे कैरेक्टर A किस मोड में ट्रांसमिट करना है, एसिंक्रोनस मोड में। तो कैरेक्टर A का बाइनरी वैल्यू क्या है, 0100, दैट इज 40001। अब ये मेरा डाटा है, ASCII कोड किसका है, ये कैरेक्टर A का ASCII कोड है जो मुझे ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। कितने बिट्स हैं टोटल, ये दीज आर 8 बिट्स टोटल। अब हम ये जो फ्रेमिंग जो है या पैकेजिंग ऑफ डाटा, इसमें हम क्या करते हैं, वी ऐड 2 मोर बिट्स, इसमें हम 2 बिट और ऐड करते हैं। अब कौन कौन सा भी, सपोज आप, वन इज कॉल्ड स्टार्ट बिट, ये लो है, ये जो यहाँ पे है इट इज अ स्टार्ट बिट, ठीक है ना, ये लो है, दैट इज 0 है यहाँ पे।
और एक बिट यहाँ से मैंने स्टॉप बिट इसमें ऐड किया। अब स्टॉप बिट जो है इट इज़ हाई, ठीक है ना। अब मेरा जो डाटा है वो ये है 8 बिट से, और 2 बिट मैंने ऐड, वन इज कॉल्ड स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, ठीक है ना। सो ये 2 बिट ऐड करने से क्या होगा, तो मैंने और दो, सो टोटल मिला के 8 9 10 बिट्स मैंने ट्रांसमिट किए, ठीक है ना। तो अब इसको वी कॉल दिस इज अ फ्रेमिंग। व्हाट इज नाउ सिंपली व्हाट इज नाउ फ्रेमिंग? फ्रेमिंग इज नथिंग, इट इज द एडिंग 2 मोर बिट्स, वन इज कॉल्ड स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट टू द एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा में हम 2 बिट्स और ऐड करते हैं, वन इज कॉल्ड स्टार्ट बिट एंड स्टॉप। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग, जैसे फोटो को फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। इन द सेम वे ये जो मेरा डाटा था 41, ठीक है ना, इसको मैंने फ्रेम किया, इसमें आगे स्टार्ट बिट लगाया, स्टॉप बिट, क्योंकि सपोज अब देखो क्या होगा यहाँ पे, सपोज मैंने एक कैरेक्टर भेजा, ठीक है ना, उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर होता है, तो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। उसके बाद सपोज ए के बाद मुझे बी भेजना है, ठीक है ना, तो इसको हम अलग अलग कैसे देखें एसिंक्रोनस मोड में, तो इसलिए हम 2 बिट्स इसमें ऐड करते हैं, वन इज कॉल्ड स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, ठीक है ना। तो दिस इज ये अगेन ये लेकिन किसमें तो होता है, इट इज इन केस ऑफ एसिंक्रोनस। जब हम आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट में, जब एसिंक्रोनस मोड में हम डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें हम क्या करना होता है कि 2 बिट्स और ऐड करने होते हैं, स्टार्ट बिट एंड सो, ठीक है ना। पैकेजिंग ऑफ डाटा और फ्रेमिंग, इट इज नथिंग, adding 2 more bits to the actual data, one is called stop bit and stop bit we call it as framing, ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छा, तो दूसरी बात है कि यहाँ पे हाँ, नाउ कमिंग टू दिस वन नेक्स्ट। हाँ, अब ये जो मैंने अब तक तो हमने किया कि अब मेन पार्ट पे धीरे धीरे हम आ रहे हैं कि सपोज अगर सीरियली कम्युनिकेट हमें डाटा करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कुछ जैसे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद द सीरियल कम्युनिकेशन, तो उनको हमें थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे आप देखोगे वहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी अगर शायद देखा मैंने, आपने देखा कि नहीं देखा, वहाँ हमने एक एस बफ रजिस्टर यूज़ किया, ठीक है ना। तो अब मैंने वही कहा कि जब हम प्रोग्राम में जाने से पहले वो चीज़ें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, हर एक का काम क्या, जैसे सीरियल बफर रजिस्टर, इसका काम हमें देखना है, ओनली देन वी कैन, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे हमें पता होगा कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एस बफ, एस इज़ फॉर सीरियल बफर है रजिस्टर। अब ये जो सीरियल बफर रजिस्टर, ठीक है ना, है, अब हम इसको देखेंगे, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। अब सपोज अगर मुझे क्या करना है कि सीरियल बफर जो रजिस्टर है, तो अब मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे डाटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना है मुझे, सपोज पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सपोज एज्यूम करो कि ये जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे पेन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, एज्यूम करो कि मुझे डाटा ट्रांसमिट करना है, ये है P3.1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे I'm going to select the color of the pen. अब यहाँ पे सपोज इसके अंदर जो है we have one register here, तो ये S buff है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे है रजिस्टर, इट इज S buff, ठीक है ना। तो सीरियल बफर ये यहाँ पे है। अब हमें क्या करना, सपोज अगर कोई भी चीज़ हमें डाटा ट्रांसमिट करनी है, डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो हम उस वैल्यू को हमें किस में डालना है, सीरियल बफर में। सपोज 45 या अभी आपने देखा 41 मुझे ट्रांसमिट करना है, तो मुझे एक कमांड लिखनी है, कमांड के थ्रू ये जो यहाँ पे ये जो है इट इज़ अ सीरियल बफर रजिस्टर, मुझे इसमें डालना है। जी हम इसमें सपोज 41 में इसमें डालते हैं, ये सीरियल बफर अपने खुद ही काम करता है, इट एड्स 2 मोर बिट्स टू द डाटा। एक्चुअल डाटा जो होता है उसमें 2 बिट्स और ऐड करता है, जैसे मैंने कहा स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, वो 8 और प्लस 2 10 बिट का। तो ये है सीरियल बफर। सो कुछ भी अगर हमें भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो थ्रू सीरियल बफर ही होगा। तो आपको उस वैल्यू को अगर बाहर भेजना है तो इसमें डालना है सीरियल बफर में। सीरियल बफर खुद ही इसमें 2 बिट ऐड करेगा, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। उसके बाद क्या करेगा, इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डाटा बिट बाय बिट। फिर ये एक एक करके जो अब ये जो डाटा यहाँ से निकल रहा है, और एक चीज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बॉड रेट, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड, मतलब किस बिट रेट पे ये डाटा भेजेगा बाहर, ठीक है ना। वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें क्या रख सकते हैं, वो भी हम अभी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे। इट इज़ अप टू अस कि एट व्हिच रेट वी वुड लाइक टू ट्रांसमिट द डाटा, दैट वी कैन डिसाइड, ओनली प्रोग्रामर कैन डिसाइड। इस चीज़ को हमें आगे देखना है कि मतलब बिट्स मैंने डाले, फिर ये बाहर निकलेंगे किस स्पीड से निकलेंगे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बॉड रेट, बिट्स नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। तो वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें आगे समझना है, ठीक है ना। वो देखेंगे कैसे बॉड रेट सेट कैसे करते हैं, कौन कौन सी बॉड रेट्स है, ठीक है ना, तो उसको भी हमें आगे देखना है, ठीक है ना। अब कमिंग बैक टू दिस वन, अब हम
हाँ, अब यहाँ पे सीरियल बफर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जो सीरियल बफर है, सीरियल बफर के बारे में अब देखो यहाँ पे डाटा टू बी ट्रांसमिटेड वाया टीएक्स लाइन मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरियल बफर रजिस्टर। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी डाटा आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना, तो उसको आपको किस में डालना है, यू हैव टू जो भी वैल्यू आपको बाहर भेजना है उसको आपको यू हैव टू प्लेस दैट वैल्यू इन द सीरियल बफर। सेकंड, सीरियल बफर होल्ड्स द बाइट ऑफ डाटा व्हेन इट इज रिसीव्ड। और दूसरी कि अगर आप जब हम रिसीव करते हैं तो रिसीव जो डाटा होता है, ठीक है ना, रिसीव पिन के थ्रू, लेकिन वो सबसे पहले किस में चला जाएगा, वो सीरियल बफर में ही चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सीरियल बफर होल्ड्स द बाइट ऑफ द डाटा व्हेन इट इज रिसीव्ड। तो ये इसके दोनों काम है, सीरियल बफर ट्रांसमिट करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, जो भी ट्रांसमिट करना है आपको सीरियल बफर में डालना है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगा। सेकंड है कि अगर आप रिसीव कर रहे हो, जब वहां से डाटा रिसीव आ रहा है सबसे पहले किस में चला जाएगा, वो सीरियल बफर में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर वहां से सीरियल बफर से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मैंने कुछ लिखी हैं यहाँ पे। सपोज अगर आपको ट्रांसमिट करना है सपोज 45, तो 45 किस में डालना है, सीरियल बफर। अब उसके लिए जो कमांड हम यूज करें मूव एस बफ, मैंने कहा कि जो पाउंड साइन हैश साइन है इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अगर मैं लिखा मूव सीरियल बफर कामा हैश 40, तो 45 किस में चला जाएगा। ये एक कमांड है जिसको हम यूज करते हैं अगर आपको सीरियल बफर में कुछ वैल्यू डालना है जिसको आपको ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए ये कमांड है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं दिस सेंड्स द बाइट 45 डाउन द सीरियल, फिर जो ही एक बार सीरियल बफर में आ जाएगा तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। देन सेकंड है कि अगर सपोज आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव करने के समय आपको क्या करना, आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो सीरियल बफर में होगा, सीरियल बफर में से फिर आपको निकालना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको उसको सीरियल बफर में कैसे निकालेंगे, उसके लिए कमांड है मूव ए कामा सीरियल बफर। अब सीरियल बफर में भी जो वैल्यू होगा वो किस में चला जाए, एक्यूमुलेटर। बाद में आपको देखना है आपको इस वैल्यू को क्या करना है, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो दो कमांड है ये भी प्रोग्रामिंग में हमें यूज करनी है, ठीक है ना। एक तो हो जाएगा ट्रांसमिट जब हम करते हैं डाटा, जो तरह रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि भाई ट्रांसमिट करने के समय आपको सीरियल बफर में जो वैल्यू डालना है वो कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है। एट द सेम टाइम अगर आप रिसीव कर रहे हो डाटा वो तो सीरियल बफर में आ जाएगा, फिर वहां से कैसे निकाल सकते हो, कौन सी कमांड उसके लिए यूज होती है, वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो आई विल क्लियर द स्क्रीन वन जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना, तो ये इट इज ऑल अबाउट द सीरियल बफर का काम। सीरियल बफर जो है इट इज एन 8 बिट रजिस्टर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसके थ्रू हम डाटा बाहर निकाल सकते हैं, जो भी आपको ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले आपको इसी में डालना है, या जब रिसीव होगा डाटा वो इसी में आ जाएगा, फिर वहां से आप निकाल सकते हो। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रजिस्टर इन सीरियल कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड सीरियल बफर रजिस्टर। तो इसको पता होना चाहिए कि इसका वर्किंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा हम इसी चीज़ को दिखा रहे हैं, ये ट्रांसमिट वाली पिन है यहाँ पे। तो जो ये है सीरियल बफर रजिस्टर, जो भी वैल्यू आपने इसमें डाला उसके बाद ये कैन ट्रांसमिट द डाटा, ठीक है ना। ये एक्चुअली शिफ्ट रजिस्टर एज काम कर रहा है, तो इट्स शिफ्टिंग दिस वन एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, वो हम देखेंगे आगे वो कैसे सेट करते हैं, वो मैंने बता दिया। दूसरा है कि जब हम रिसीव करते हैं, जब रिसीव करते हैं तब भी शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू ये किस में आ जाएगा, ये सीरियल बफर में आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो सीरियल बफर से फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक तो हो गया सीरियल बफर, तो एक रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि इस सीरियल बफर को आप देखोगे प्रोग्राम में यूज़ हम कर रहे हैं इसको, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्किंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि ट्रांसमिट जब डाटा करना है तभी इसको यूज़ करना है, रिसीव के समय भी इसको यूज़ हम कर रहे हैं। तो दूसरा जो अगेन इंपॉर्टेंट जो इसमें और एक रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर है, दैट इज कॉल्ड सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। अगेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये जो सीरियल कंट्रोल रजिस्टर और एक है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सीरियल कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ जैसे टाइमर्स में भी हमने पढ़ा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, तो यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद सीरियल कम्युनिकेशन। तो अब ये जो है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है, तो अब इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर। यहाँ पे ये दिखाए है 8 बिट्स कौन कौन से हैं, सपोज 0 to 7 8 बिट है। सपोज RI रिसीव इंटरप्ट, ट्रांसमिट इंटरप्ट है, ठीक है। रिसीव बिट 8, ट्रांसमिट बिट 8, अभी हम डिस्कस करेंगे। रिसीव अनेबल है। और यहाँ पे मोड वाले जो है 3 बिट्स हैं, सीरियल मोड 0, सीरियल मोड 1 एंड सीरियल मोड 2। अब हम इन बिट्स को डिस्कस करेंगे हर एक का काम क्या है। सबसे पहले ये जो 2 बिट्स हैं SM0 एंड SM1, ठीक है ना, दिस आर कॉल्ड मोड्स स्पेसिफायर्स, ठीक है ना। अब सपोज अगर ये 2 बिट 0 0 है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से सीरियल को जो कम्युनिकेशन में जो है दिस वन वी कैन ऑपरेट इट इन डिफरेंट मोड। सीरियल कम्युनिकेशन जो है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन में हम डिफरेंट मोड्स में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब वो मोड्स कौन कौन से हैं,
वो इन 2 बिट्स के, अगर ये 2 बिट्स आपने 0 0 रखे, इट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग द मोड 0, तो यहाँ पे मोड 0 है। अगर 0 1 रखा दैट इज मोड 1, अगर 1 0 रखा दैट इज मोड 2, अगर 1 1 दोनों बिट है दैट इज मोड 3। सो वी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी कैन ऑपरेट दिस 8051 सीरियल मॉड्यूल इन 4 डिफरेंट मोड्स, मोड 0, मोड 1, मोड एंड मोड। अब हम देखेंगे लेकिन ये मोड्स क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे 0 0 रखा, तो ये कौन सा मोड में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वी कॉल दिस मोड एज ए ऑपरेशन जो है शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फिक्स्ड। अब इसको हम और समझेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है। ये है हमारा मोड 0, ठीक है ना। अब मोड 0 जो है, इसमें मोड 0 में सिंपली इट इज एज ए शिफ्ट रजिस्टर। अब शिफ्ट रजिस्टर मतलब क्या है कि जो डाटा जो आपने सीरियल बफर में डाला, तो उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएगा, जैसे पैरेलल इन सीरियल आउट, बिट बाय बिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट वर्क्स लाइक ए शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। अब सीरियल डाटा एंटर्स एंड एग्जिट्स द, लेकिन इसमें आपको देखना है कि ये जो मोड 0 में क्या होता है कि सपोज ये RX पिन जो है, ठीक है ना। अब इस RX पिन को ही आप यूज़ कर सकते हो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है ना। और इसी नीचे देखो यहाँ पे RXD जो पिन है, तो यहाँ रिसीव भी इसी के, तो इसका मतलब जो RD पिन जो है इन मोड 0 में वी यूज दिस पर्टिकुलर पिन RD फॉर बोथ टू ट्रांसमिट द डाटा एंड टू रिसीव द डाटा। इस चीज़ को ध्यान में रखा है। और जो जो हमारा X0 पिन है दैट ट्रांसमिट, तो उसके थ्रू हम क्लॉक भेजते हैं। अगर हम देखें ये जो ऑपरेशन है, इट इज़ अ सिंक्रोनस मोड, इट इज़ नॉट एसिंक्रोनस मोड। अब सिंक्रोनस मोड में क्या क्या करते हैं, डाटा तो आपने सब एज्यूम करो कि यहाँ पे आप इसको ट्रांसमीटर यूज़ करो, यहाँ से डाटा जा रहा है किसी रिसीवर डिवाइस में, ठीक है ना। आप क्या करते हो, एट द सेम टाइम जिस फ्रीक्वेंसी ये डाटा निकल रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से उस रिसीवर को भी दे रहे हो, क्योंकि ये जो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस स्पीड से यहाँ डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीवर को उसी स्पीड से उसको रिसीव करना है। अगर मिसमैचिंग हो गई वहाँ पे, ठीक है ना, कंपैटिबल नहीं है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। सपोज यहाँ से डाटा ट्रांसमिट कर रहा है से 50 किलो हर्ट्ज, ये रिसीव कर रहा है 4 किलो हर्ट्ज, तो इसका मतलब कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, वी मे लूज सम डाटा, ठीक है ना। तो रिसीवर और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब लेकिन ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन इज सिंक्रोनस, नॉट एसिंक्रोनस, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कह रहे हैं कि भाई जो जिस फ्रीक्वेंसी हम डाटा भेज रहे हैं यहाँ पे, सेम फ्रीक्वेंसी हम इसको भी दे रहे हैं। अब ये उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, तो ये इट विल रिसीव एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब ये तो हो गया मोड 0 ऑपरेशन, ठीक है ना। और अगर हमें रिसीव करना है, तो यहाँ से हम देखो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो किस फ्रीक्वेंसी पे ये रिसीव करेगा, अब ये जो यहाँ पे है, ये सेम फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसमीटर है इसको भेज रहा है, और ये उसी फ्रीक्वेंसी पे इसको फिर रिसीव करेगा। सर ठीक है ना। तो दिस मोड इज कॉल्ड मोड 0। अब यही हमने यहाँ पे लिखा है मोड 0 सिंपली एक शिफ्ट रजिस्टर मोड है। सीरियल डाटा एंटर्स एग्जिट्स, क्योंकि सीरियल जो डाटा है चाहे हमें ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, किस पिन के थ्रू, ऑन TX, ठीक है ना, RX के थ्रू, ठीक है ना। और जो TX पिन है, आउटपुट इज द शिफ्टेड क्लॉक। अब इसका काम क्या है, क्लॉक मतलब जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू कैरी दिस फ्रीक्वेंसी TX0 के थ्रू, या तो उस फ्रीक्वेंसी आप जिस फ्रीक्वेंसी आप माइक्रो कंट्रोल भेज रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी आप भेज रहे हो रिसीवर के लिए, या अगर यार ट्रांसमीटर यहाँ से डाटा इसको माइक्रो कंट्रोल को भेज रहा है, तो ये एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सेंड इज द फ्रीक्वेंसी क्लॉक जो है साथ में, तो लेकिन वो किसके साथ जोड़नी है आपको, TX पिन के साथ, ठीक है ना। वो TX पिन डेडिकेट हो रही है फॉर कैरिंग दिस क्लॉक, ठीक है ना, द फ्रीक्वेंसी जिसपे वो। तो ये अब दूसरी बात है कि भाई किस फ्रीक्वेंसी पे आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो या डाटा रिसीव कर सकते हो, ठीक है ना। ये इस चीज़ को ब्याह दैट इज इन केस ऑफ मोड 0, वो क्या है 1/12 ऑफ द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जो भी माइक्रो कंट्रोल में ऑसिलेटर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपको क्या करना है कि उस फ्रीक्वेंसी को, सपोज 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ठीक है ना, क्योंकि मैशन साइकिल्स में हम जब कन्वर्ट करते हैं वो डिवाइडेड बाई 12, तो 12 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 1 माइक्रो सेकंड, ठीक है ना। तो 1 माइक्रो सेकंड जो है वो उसकी जो स्पीड है, या 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 मेगाहर्ट्ज जो है 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये डाटा भेजेगा, आप समझ गए ना। तो ये हो गया 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो और अगर हमें टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना है दैट 1 माइक्रो सेकंड, मतलब 1 माइक्रो सेकंड में यहाँ पे एक बिट वहाँ से आप ट्रांसमिट कर सकते हो। सो दिस इज मोड 0, ठीक है ना। अब मोड 0 में सिंपली आप क्या करना है, इट इज अ शिफ्ट रजिस्टर मोड। हाँ, इन दिस मोड इट इज एक्चुअली a synchronous mode. The RxD pin is used for both transmitting and receiving the data, and TXD pin is used for carrying the clock pulses, ठीक है ना। तो ये कैरी क्लॉक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो यहाँ पे क्लॉक जो है, इट इज़ 1/12 ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो
आप यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर जोड़ रहे हो यहाँ पे, उसके 1/12 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज मोड 0। अब मैंने कहा कि कितने मोड से टोटल, देयर आर 4 मोड, मोड 0, मोड 1, मोड। अब हम देखेंगे ये तो अगेन इसी के बारे में मोड ही। अब मोड 1 देखेंगे हम तो प्रैक्टिकली हम जो 8051 माइक्रोकंट्रोलर उसमें मोड 1 में ही उसको ऑपरेट करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जो मोड 1 क्या है कि मोड 1 में हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक तो 8 बिट डाटा के हो गए, वो आप ट्रांसमिट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो सीरियल बफर में जो ही हम वैल्यू डालते हैं वो 2 बिट और ऐड होते हैं उसमें। एक होता है स्टॉप बिट एंड स्टॉप बिट, कुल मिला के कितने हैं 10 बिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 बिट्स और ट्रांसमिटर, ठीक है ना। तो मोड 1 में हम कितने बिट्स ट्रांसमिट करते हैं, 10। TXD के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं, अगर रिसीव करना है तो RXD के पिन के ही थ्रू हम रिसीव करते हैं। ये पिछले वाले में हमने देखा थोड़ा डिफरेंट था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसमिट करना है किसके, TXD के, अगर रिसीव करना है RXD के पिन, ठीक है। तो इसी मोड को एक्चुअली हम 8051 के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे हमें जो मैंने अभी आपसे किया बॉड रेट, जैसे वहाँ पे भाई किस फ्रीक्वेंसी पे डाटा वहाँ पे निकलेगा, मोड 0 में हमने देखा। अब अगर हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमारा मोड 1 है, तो मोड 1 में हम जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं इसके लिए, तो उसके लिए अभी हम देखेंगे, अगर आपको याद होगा टाइमर जब हमने पढ़ा, मैंने वहाँ के बॉड रेट को सेट करने, मतलब बॉड रेट में नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड पर सेकंड, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइमर 1, ठीक है ना। टाइमर 1 हम मोड 2 में यूज़ करते हैं, ऑटो रिलोड मोड में है। अभी हम डिस्कस उसको करेंगे, तो फिलहाल आप याद रखना ये इसमें जो मोड 1 में जो है, जो किस फ्रीक्वेंसी पे हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, किस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसके लिए हमें वी मेक यूज़ ऑफ टाइमर 1 हम यूज़ करते हैं इन मोड 2, ठीक है ना, दैट इज ऑटो रिलोड। अभी हम आगे देखेंगे ऑटो रिलोड कैसे हम बॉड रेट सेट करते हैं। अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो हम आगे देखेंगे इसके बाद ही। तो ये मैंने कहा कि तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मोड 1 है, मोड 1 में हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो मोड 1 होता है उसमें हम डाटा 8 बिट डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, करते हैं। एंड अलॉन्ग विद द 8 बिट्स फ्रेमिंग टेक्स प्लेस। फ्रेमिंग मैंने आपको बता दिया अभी, देयर आर वी ऐड 2 मोर बिट्स टू द 1 स्टार्ट बिट, सो टोटल हम 10 बिट डाटा ट्रांसमिट करते हैं। एंड किस फ्रीक्वेंसी में हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉड रेट। अब बॉड रेट क्या है, इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल में आप अपनी मर्जी से जो भी है, अभी हम देखेंगे आगे स्टैंडर्ड, जैसे 960 है, 4800 है, 1200 है, डिफरेंट बॉड रेट पे आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मोड 1 में आपको टाइमर 1 को यूज़ करना है टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बॉड रेट। अब हम अभी आगे देखेंगे उसको कि उसका कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं बॉड रेट को, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद मोड 2 जो है, अब मोड 0 हो गया, मोड 1 हो गया, अपना मोड 2। अब मोड 2 में क्या हम कर सकते हैं, वी कैन इससे पहले हमने देखा मोड 1 में हम कितने बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, 10, लेकिन यहाँ पे वी कैन ट्रांसमिट 11 बिट्स, कितने, 11 बिट। एक तो हो गए स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट हो गए, 2 बिट्स हो गए, 8 बिट तो अपना है, और एक बिट इसमें वी कॉल दैट इज अ पैरिटी बिट, ठीक है ना। सो अगर आप चाहते हो कि अलॉन्ग विद पैरिटी बिट भेजना, तो आपके टोटल 8 + 1 9 बिट्स आ गए, 9 प्लस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट टोटल 11 बिट्स आ गए, ठीक है ना। तो इसमें जो 9th बिट होता है वो ये इज आवर पैरिटी बिट होगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात है, ये अभी हम इसको देखेंगे, ये TB8 जैसे यहाँ पे TB8 है, RB8, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वापस जा रहा हूँ टीकॉन में, हम अभी देखेंगे ये बिट, हाँ ये है। अब देखो यहाँ पे ये है TB8 एंड RB, ठीक है ना, ट्रांसमिट बिट 8। जब आप ट्रांसमिट बिट कर रहे हो, मतलब जो 9th बिट है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। तो मतलब ये है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा सीरियल बफर है उसमें 8 बिट रजिस्टर है, डाटा तो 8 बिट ही है। अगर 9th बिट का है तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आपको क्या क्या उस सपोज अगर आप चाहते हो इवन पैटी में या ऑड पैटी में, डिपेंड्स अपॉन किस पैटी में भेजना जाओ, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 1 लिखना है या 0 लिखना है। तो दिस इज आवर 9th बिट। तो 9th बिट अगर आपको भेजना है तो वो आपको यहाँ पे राइट करना है ट्रांसमिट के लिए। एट द सेम टाइम अगर हम वहाँ से डाटा इसमें मोड 2 में आ रहा है, तो वहाँ पे 9 बिट्स होंगे। तो क्योंकि जब हम रिसीव डाटा करेंगे सीरियल बफर के थ्रू, वहाँ तो 8 बिट की कैपेसिटी है, तो 9th बिट कहाँ जाएगा, वो इस रिसीव आर बिट 8 में चला जाएगा। आप समझ गए ना। तो ये 2 बिट्स है, ट्रांसमिट बिट 8, मतलब जब आप ट्रांसमिट करना है को आपको 9 बिट भेजने हैं, 9th बिट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, अगर 1 है या 0, क्योंकि बाइनरी में 2 ही चीज़ें आप रख सकते हो, 1 और 0, तो वही ट्रांसमिट हो जाएगा आपका 9th बिट। ये एक्चुअली पैरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, जो डिजिटल में आपने पढ़ चुके होंगे। तो रिसीव मैंने कहा कि अगर वहाँ से मोड 2 में आ रहा है डाटा, तो वहाँ पे 9 बिट्स आएंगे, जब क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी 8 बिट की है, तो 9th बिट जाएगा कहाँ, वो यहाँ पे, दैट इज रिसीव 8 बिट, 8th बिट, इन अदर वर्ड्स 8th बिट आवर, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 9th बिट, 9th बिट यहाँ पे आ जाएगा। इज नाउ क्लियर। तो ये हो गया अबाउट दिस। अब हम वापस जैसे मैंने डिस्कस वहाँ पे किया आपको, यहाँ पे, हाँ यही हम देखो यहाँ पे ऑन ट्रांसमिट, जब हम ट्रांसमिट करते हैं द 9th बिट
TB8 कैन बी असाइनड 0R1, जो मैंने अभी वहाँ बता दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो आपने अपने एसकॉन रजिस्टर में देखा। इन द सेम वे ऑन रिसीविंग द 9th बिट रिसीव इट गोज टू किस में चला जाएगा, रिसीव बिट 8 में, क्योंकि वहाँ पे सीरियल बफर में कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो एक बिट जाएगा कहाँ, वो इस रजिस्टर में चला जाएगा एट दिस पोजीशन RB8 पोजीशन पे, ठीक है ना, एसकॉन में। अब वही मैंने कहा कि 9th बिट कैन बी है पैरिटी पे, ठीक है ना, जो हम पैरिटी है। तो अब इसमें बॉड रेट मतलब जो किस स्पीड पे हम डाटा ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं, तो इसमें जो बॉड रेट है या हो सकती है 1/32 या 1/32 ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर आप कनेक्ट कर रहे हो माइक्रो कंट्रोलर के अक्रॉस, ठीक है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 64 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है ना, या तो आप 64 मेगाहर्ट्ज गेट्स डिवाइडेड बाय 64 दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज, या 64/32 दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज। तो या तो इसमें अब आप कहोगे सर ये दो फ्रीक्वेंसी हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम पी पावर कंट्रोल एक रजिस्टर है, उसमें एक बिट है एस मोड बिट, ठीक है ना। अगर एस मोड बिट का वैल्यू 0 है, इसमें अगर एस मोड का 0 है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी 1/64। अगर एस मोड बिट अभी हम देखेंगे, इसको आगे पढ़ना है हमें, तो अगर ये फिलहाल आप याद रखो, अगर ये बिट 1 है तो वी आर सिलेक्टिंग, जैसे भी हम आगे क्लियर हो जाएगा एस मोड पीकॉन क्या है, फिलहाल अभी आ रहा। उसके बाद जब मोड 0 0 भी हो गया, मोड 2, ठीक है, तो लेकिन ध्यान में रखना इस मोड को हम, इसमें टाइमर यूज होता है मोड 0 के बाद, हाँ 1 मैंने कहा 1 हम यूज करते हैं फॉर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, इनके साथ 8051 जनरली वही यूज होता है। तो मोड 2 मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें हाँ या ये मैंने कहा कि इसमें किस फ्रीक्वेंसी पे हम, किस बॉड रेट पे हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये दो फ्रीक्वेंसीज है, 1/32 ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर जो आप यूज कर रहे हो माइक्रो कंट्रोलर के अक्रॉस, या 1/64, ठीक है। अब हम लास्ट मोड पे आ जाएंगे, मोड 3, ठीक है ना। तो मोड 3 जो है यहाँ पे मोड 3 इट इज सेम एज द मोड 2 जो हमने कहा। अब फर्क कहाँ पे है कि यहाँ पे हम ये जो बॉड रेट है, बॉड रेट या तो 132 होगी क्रिस्टल ऑसिलेटर या 164, लेकिन इसमें क्या बॉड रेट हम टाइमर 1 को यूज कर सकते हो जो जनरेट द, तो इसका मतलब बॉड रेट इसमें वेरिएबल है, बाकी तो सेम है दोनों। इसमें भी आप 11 बिट भेजते हो, यहाँ पे भी 11 बिट, बाकी सेम है 9th बिट पैरिटी बिट भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो खाली यहाँ फिक्स्ड ये जो बॉड रेट है, या तो 1/32 या 1/62 दैट इज फिक्स्ड बॉड रेट, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हियर यू हैव गॉट वेरिएबल बॉड रेट। अभी आप देखोगे टाइमर 1 को अगर हम यूज करेंगे 5-6 बॉड रेट्स में हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज इट हैज अ वेरिएबल बॉड रेट, ठीक है ना, बिकॉज यू आर यूजिंग द टाइमर 1। तो अब मोड 3 और मोड 1 में हमने देखा टाइमर यूज हो रहा है टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर बॉड रेट। तो मोड 0 और मोड 2 में तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, पहले मोड 0 में हमने देखा 1/12 ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे डाटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा। मोड 2 में क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, उस फ्रीक्वेंसी पे आप रिसीव कर सकते हो डाटा, ठीक है ना। अभी आप चीज़ें और भी क्लियर आगे हो जाएंगी, जो कैसे हम बॉड रेट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हो गया, हम वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ द बिट्स ऑफ दिस वन एसकॉन रजिस्टर, ठीक है ना, जो मैंने ये है एसकॉन जो है। अब देखो SM0 SM1 ये तो हो गया, ये 4 मोड्स हमने डिस्कस किए। यहाँ पे शॉर्ट में शिफ्ट रजिस्टर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी 1/12, 8 बिट ऑटो UART दैट इज यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है ना, तो इसी में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 8 बिट UART एंड वेरिएबल टाइमर, मतलब इसकी जो बॉड रेट है, ट्रांसमिशन रेट जो है, जिस तरीके से हम डाटा भेजते हैं रिसीव कर सकते हैं, दैट इज वेरिएबल, और डिफरेंट बॉर्डर्स पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब फिर हमने देखा मोड 2 जो है, मोड 2 मैंने कहा कि 9 बिट UART मोड, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें 9th बिट भी हम भेजें, 9th बिट हमारा पैरिटी बिट होता है। तो हमने देखा कि जो मोड 2 में हम क्या है फिक्स्ड इसमें है बॉड रेट, या तो 132 ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी या 164 ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है ना, तो ये फिक्स ही है। तो उसके बाद मोड 3 में हमने अगेन मोड 3 भी जो है इट्स 9 बिट, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये तो सेम है दोनों, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम टाइमर 1 को यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बॉड रेट, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको डाटा ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये मोड्स हमने, तो इन 2 बिट्स के, मतलब वी कैन नाउ यूज दिस UART इन हाउ मेनी मोड्स, 4 मोड, दैट इज 0 दैट इज मोड 0, मोड 1, मोड 2। अब उसके लिए मोड्स को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ये 2 बिट्स है, ठीक है ना। अब ये जो SM2 है और एक, अब ये जो है कि अगर आपको क्या करना, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ये यूज़ होता है। सपोज अगर आपके सिस्टम में मोर देन 1 प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, एक से ज़्यादा है, तो उस समय ये यूज़ होता है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप नहीं कर रहे हो, एक सिस्टम में एक ही माइक्रो कंट्रोलर है आपका, तो उस समय आपको यू हैव टू कीप दिस वैल्यू 0, उसको रखना है हमें 0, ठीक है ना। तो ये तो वैल्यू हो जाएंगे डिफेंड समय, ये 0। अब दूसरा ये जो है पिन 4 जो है,
ठीक है ना, दैट इज रिसीव एनेबल। अगर आपने यहाँ पे 1 राइट किया, सपोज आपको ट्रांसमिट करना है डाटा, जब तक कि आप यहाँ पे इसमें 1 नहीं डालोगे, रिसीव एनेबल बिट जब तक 1 नहीं होगा तो ना ही ट्रांसमिट होगा डाटा, ना ही रिसीव होगा। इट मीन्स इफ यू वांट टू मेक एनेबल दिस सीरियल UART जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तब तक ये काम नहीं, यू हैव टू एनेबल। एनेबल कैसे करते हैं, तो यू हैव टू राइट 1। अगर इसमें 0 है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें 0, वंस यू स्विच ऑन द पावर सप्लाई ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर 8051, इसमें वैल्यू आ जाएगा 0। तो अगर आप उसी समय प्रोग्राम लिखोगे लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि आपका ये डिसेबल है। तो यू इफ यू हैव टू यूज सीरियल कम्युनिकेशन देन यू हैव टू एनेबल। तो इसको याद रखना, इसको एनेबल यू हैव टू राइट 1। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब ये 2 बिट्स मैंने भी एक्सप्लेन किए। अगर 9th बिट, ये तो खाली यूज होंगे 9 बिट ट्रांसमिशन में। अगर 9th बिट भी ट्रांसमिट, अगर ट्रांसमिट करना है 8 बिट प्लस और 1 बिट जो पैरिटी बिट क्या रखना चाह रहे हो 0 या 1, वो यहाँ पे टाइप करना है। जब हम रिसीव करेंगे वहाँ से डाटा रिसीव कर रहे हैं तो उस समय जो 9th बिट है वो इसमें आ जाएगा। ये हमने किए। अब दूसरी बात है, अगेन दीज टू जो इंपॉर्टेंट है दोनों, रिसीव इंटरप्ट एंड ट्रांसमिट इंटरप्ट। अब देखो इसको समझो अच्छी तरह से। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा सीरियल बफर जो है, ठीक है ना, एसबफ जो है, मैंने आपसे सपोज एज्यूम करो कि मुझे को ट्रांसमिट करना है डाटा, ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा कि यूजिंग दैट कमांड हम उस वैल्यू को सपोज 41 मैंने सीरियल बफर में डाल दिया, मुझे ट्रांसमिट करना है। अब ये क्या करेगा, एट द सेम टाइम हमने बॉड रेट भी सेट की होगी किस फ्रीक्वेंसी में, ये डाटा निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये जो ही सारे डाटा बिट जो सपोज 8 बिट है, एज्यूम कर लो मोड 1 है, मोड 1 में 8 बिट्स को 8 + 2 10 हो गए, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट मिला के। अब पहले इसने स्टार्ट बिट को भेजा, फिर 8 बिट्स को भेजा, लास्ट में क्या होगा स्टॉप बिट। स्टॉप बिट जो ही यहाँ से निकलेगा तो अब माइक्रो कंट्रोलर, हाउ विल माइक्रो कंट्रोलर कम टू नो कि भाई डाटा ट्रांसमिट हो गया। तो उसके लिए क्या होता है कि जो अभी मैंने आपसे कहा TI जो है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 हमें क्या बता रहा है भाई, आपका जो डाटा है, जो कैरेक्टर जो आपको सेंड करना था वो सारे बिट्स चले गए, तो स्टॉप बिट चला जाएगा तभी ये 1 आ जाए होगा। सो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 1। जो ये 1 हो गया तो इट इंडिकेट्स दैट हमारा, देन वी कैन ट्रांसमिट द अनदर कैरेक्टर। आप समझ गए ना। लेकिन और एक चीज ध्यान में, ये प्रोग्राम में हमें इसको यूज करना है, तो यहाँ पे जो ही ये 1 आ गया तो ये 0 खुद नहीं होता है, तो यू हैव टू मेक इट 0। उसके लिए आपको कमांड क्लियर TI लिखनी है, तभी ये क्लियर हो जाएगा, खुद ही नहीं होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखो। सेकंड है रिसीव इंटरप्ट। अब दूसरा मैंने आपसे कहा कि रिसीव इंटरप्ट। सपोज अब आप डाटा रिसीव, यहाँ से रिसीव कर रहे हो डाटा, वो सीरियल बफर में आ गया, ठीक है ना। अब सपोज पहले क्या आ जाएगा, पहले स्टार्ट बिट आ जाएगा, फिर और 8 बिट्स आ जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा स्टॉप बिट। जो ही आ गया तो अब हमें ये जो सीरियल बफर में आ गया, अब यहाँ से हमें सीरियल बफर में से निकालना है, माइक्रो कंट्रोलर को लेके सपोज जो भी उसको काम करना है तो यहाँ से निकालना है। तो हमें कैसे पता लगे भाई इसने रिसीव 1 बाइट पूरा किया, एक कैरेक्टर रिसीव इसने किया। तो उस समय जो ही ये सारा कैरेक्टर रिसीव होगा तो एट दैट टाइम क्या होता है, जो हमारा रिसीव इंटरप्ट है आ रहा है, तो ये तब तक 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट विल बिकम बाय डिफॉल्ट ये 0 होगा, ये 1 होगा। जो ही ये 1 हो गया तो ये हमें इंडिकेशन, सो इसका मतलब है वी हैव टू मॉनिटर दीज टू बिट्स, ठीक है ना, ट्रांसमिट के लिए एंड रिसीव के लिए। जो ही सपोज ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर ये 1 आ गया इसका मतलब हमारा 1 बाइट हो गया। अब ये कह रहा है भाई दूसरा बाइट अगर है तो भेजो, वो भी मैं वो भी ट्रांसमिट करूंगा। इन द सेम वे यहाँ रिसीव इंटरप्ट, जब हमने वहाँ से बाहर से रिसीव किया, 1 बाइट रिसीव हो गया तो ये 1 आ जाएगा। 1 कह रहा है कि भाई मैंने रिसीव किया है, सीरियल बफर कह रहा है एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स वी कैन से सीरियल बफर कह रहा है मैंने रिसीव किया, अब इसको ले जाओ, ठीक है ना, ताकि वहां से दूसरा वैल्यू आ जाए। तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू रिसीव द डाटा, ठीक है ना। सो दीज आर ट्रांसमिट इंटरप्ट एंड रिसीव इंटरप्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एस्कॉन रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन सीरियल कंट्रोल रजिस्टर जो है, अगेन इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने कहा कि ये 2 बिट्स का काम क्या है, इसका मल्टी प्रोसेसर में यूज़ होता है। अगर आपको यूज़ सीरियल कम्युनिकेशन करना है तो दिस बिट मस्ट बी 1, ये मैंने बता दिया। अगर 9 बिट मोड में ऑपरेट कर रहे हो तो उसके लिए है। और ये जो TI एंड RI मैंने आपसे कहा कि जब हम ट्रांसमिट करें सीरियल बफर में जा रहे हैं तो ये हमें बता रहा है कि आपका वैल्यू चला गया, आप दूसरा अगर भेजना है तो भेजो। इन द सेम वे RI रिसीव करा है कि जब हम रिसीव करें सीरियल बफर में वो वैल्यू आ गया, ये कह रहा है भाई नाउ पिक दिस वैल्यू, ठीक है ना, नहीं तो ये ओवरराइट हो जाएगा। तो हम इसको जो हमने क्या है, जो ही 1 आ जाएगा वी विल गेट दैट वैल्यू फ्रॉम सीरियल बफर, जो भी है जहाँ पे भी हमें लेना है वो ले जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्कॉन रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये मोड्स में हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पे सेम वही मैंने जो आपके SM2 वो तो हमने मैंने बता दिया, जो एस्कॉन में और एक था सीरियल मोड 2 यूज फॉर मल्टी प्रोसेसर के लिए। REN इट इज यूज फॉर एनेबल, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया इट इज सेम, ठीक है ना। अगर 1 तो एनेबल हो रहा है, 0 इज फॉर डिसेबल, अगर 0 है तो वो डिसेबल। TB एंड RB मैंने बता दिया किसके लिए, TI है। जैसे यहाँ पे ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग जो है मैंने बता दिया इसका काम क्या है, रिसीव इंटरप्ट फ्लैग जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, ये उन्हीं के बारे में, ठीक है ना। अब जो हमने ऊपर जैसे मैंने आपसे मोड 0 मोड 1 में आपको बताया, देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जैसे
डायग्राम के थ्रू कि मोड 0 में मैंने आपसे कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है बॉड रेट किस फ्रीक्वेंसी पे डाटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा, मैंने आपके मोड 0 में क्या है कि द ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दैट इज डिवाइडेड बाय 12, तो वही हमारी बॉड रेट बनती है जिस फ्रीक्वेंसी पे डाटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे दूसरा होता है कि मोड 0 के बाद मोड 1 को मैंने छोड़ा, मोड 1 तो उसके लिए हम टाइमर 1 यूज़ करते हैं बॉड रेट सेट करने के लिए। अब यहाँ पे जो है ये हमारा मोड 2 है। अब मोड 2 में भी मैंने बता दिया कि अब देखो यहाँ पे एस मोड, अगर एस मोड का वैल्यू 1 है, ठीक है, ये स्विच इसके साथ कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही इट गेट्स डिवाइडेड बाय 32, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे ये सेम फ्रीक्वेंसी चली जाएगी। लेकिन अगर आपने एस मोड एक फ्लिप फ्लॉप है, अभी हम इसको देखेंगे, पीकॉन में है ये एक फ्लिप फ्लॉप, तो एस मोड सीरियल मोड अगर आपने 0 के बिट रखा 0 के बराबर, ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्ट होगी, ये स्विच इसके साथ कनेक्ट, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ इट गेट्स डिवाइडेड बाय 64, तो यहाँ पे इसका मतलब अगर मोड 0 आप यूज़ कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी गेट्स डिवाइडेड बाय 64, ठीक है ना, तो कम फ्रीक्वेंसी पे काम होगा। अगर यहाँ से ये इट गेट्स here डिवाइडेड बाय जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ से इट गेट्स डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया यहाँ पे, अगर 64 किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है, एज्यूम करो मैंने मोड 0 पे रखा है, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, को 64 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 64 दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी खाली 1 मेगाहर्ट्ज होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से आप इस एस मोड को 1 पे रख रहे हो तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा स्विच, तो यहाँ पे 64 डिवाइड बाय 32 दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज, इसका मतलब इसके इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये डबल हो रही है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, अगर 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोज 1 मेगाहर्ट्ज था, इट इज़ नॉट 2 मेगाहर्ट्ज, वो डबल हो रही है, तो इसका मतलब कि ये इस चीज़ को ध्यान में रखना, बॉड रेट को हम डबल कर सकते हैं, उसके लिए आपको एस मोड बिट को यूज़ करना है। तो हो गया ये मोड 2 एंड मोड 1 एंड मोड 3 में मैंने बताया था उसमें भी सेम है, जो यहाँ टाइमर जो हमें फ्रीक्वेंसी देगा, यहाँ तो टाइमर फ्री यहाँ से ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी दे रहा है दैट गेट्स डिवाइडेबल, लेकिन हाँ टाइमर जो हम मोड 1 एंड मोड 3 में मैंने आपको बताया वहाँ हम टाइमर यूज़ करते हैं टू सेट द डिफरेंट बॉड रेट्स। अब टाइमर जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ से दे रहा है, उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद या तो हम सेम यहाँ पे भी या तो इसके साथ एस मोड को 0 पे रखा है तो इट गेट्स डिवाइडेड बाय 32, ठीक है ना, तो यहाँ पे 32 या तो 16 से हम डिवाइड, या 32 या अगर 0 है तो इट गेट्स डिवाइड बाय 32, ठीक है, तो कम फ्रीक्वेंसी होगी, अगर एस मोड को 1 रख रहे हैं इट गेट्स डिवाइड बाय 16, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये आगे वो डिस्कस हो जाएगा, ये है डिफरेंट ये, क्योंकि एस मोड जब हम देखोगे आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया ये। अब है नेक्स्ट हम बॉड रेट, हाँ अभी मैंने आपसे कहा कि 2 मोड्स में हम बॉड रेट सेट करते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा है, एक तो मोड 1 है और मोड 3, इन दो मोड्स में हम क्या करते हैं वी सेट द पर्टिकुलर बॉड रेट, क्योंकि उनको तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से ही बॉड रेट हम निकालते हैं, लेकिन 2 मोड हैं जहाँ पे हम टाइमर यूज़ कर रहे हैं। अब हमें सीखना है कि जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि इस टाइमर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू सेट अ पर्टिकुलर बॉड रेट, अब ये आपको ये चीज़ें सीखनी है यहाँ पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझने के लिए जस्ट मिनट, हाँ बॉड रेट डिसाइड करने से पहले आपको, जैसे मैंने ये भी आपसे कहा कि हमें टाइमर 1 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब टाइमर 1 हम यूज़ कर रहे हैं, तो टाइमर को जब हम यूज़ करने के लिए हमें कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है, टी मोड। अब देखो जब हम आगे फिर प्रोग्राम सीरियल और उसके लिए लिखेंगे तो वहाँ पे टी मोड भी यूज़ होता है, क्योंकि टी मोड जो है टाइमर मोड रजिस्टर है, इसको हम यहाँ पे टाइमर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, किसमें मोड 2 में। मोड 2 कौन सा, ये है 0 1 एंड 2, ये हम टाइमर उसमें पढ़ चुके हैं। तो 8 बिट ऑटो रिलोड, क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर बॉड रेट सेट करनी है मोड 1 और मोड 3 में, उसके लिए हम वेरिएबल बॉड रेट के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, टाइमर 1 को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो टाइमर 1 है इसको मोड 2 में ऑपरेट करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। मोड 2 क्या है, 10 ऑटो रिलोड मोड। अब 10 सपोज अगर मुझे ये मोड यूज़ करना है तो ये जो बिट्स हैं मोड बिट्स जो, सो दिस इज़ 1 दिस इज़ 0, 10 आ गया ये, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे एज अ इसमें एज अ टाइमर ही यूज़ होता है, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी तो दिस विल बी 0। अब यहाँ पे ये जो गेट है, क्योंकि इसमें हम सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ये भी 0 होगा, दैट इज़ 0 0 1 0, ये आ जाएगा 0 दैट इज़ 2, ये तो यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि टाइमर 1 ही यूज़ करते हैं बॉड रेट सेट करने के लिए, ये जो तो 20 वैल्यू याद रखना, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 20 वैल्यू से हम क्या करें, हम टाइमर 1 को मोड 2 में ऑपरेट करें, ऑटो रिलोड मोड में, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, एक तो ये मैंने बता दिया और ये भी हमने ऑलरेडी टाइमर्स में पढ़ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा मैं
फिर से आपकी ये जो याद है ताज़ा हो जाएगी इससे, क्योंकि ऑटो रिलोड में हम क्या करते हैं, सपोज मुझे कुछ वैल्यू FD एज्यूम कर लो, एक वैल्यू है FD, मैंने TH1 में डाला, TH1 में ही डालना, इसमें नहीं डाल सकते हो। सो FD मैंने इसे, उसकी एक कॉपी इसमें चली जाएगी, फिर वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, ठीक है ना, इट गेट्स इंक्रीमेंटेड, फिर रोल ओवर हो जाएगा तो ये बिट 1 आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब रोल ओवर होने के बाद जो FD वैल्यू है बाद वापस इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जो भी वैल्यू आपने दैट गेट्स रिलोडेड अगेन एंड अगेन वंस इट ओवरफ्लोज, ठीक है। जो है ओवरफ्लो होगा, जो वैल्यू है वो उसमें वापस चला जाएगा। इसको हम आगे प्रोग्राम में भी अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है ना। अब अभी मैंने आपसे कहा कि हाँ, तो जो हाँ, अब बॉड रेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू सेट द डिफरेंट बॉड रेट्स। वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ टू सेट अ पर्टिकुलर बॉड रेट। अब अगर आपको, अब मैंने अभी आपसे कहा जैसे TH वैल्यू टाइमर में कौन सा वैल्यू, TH1 में क्या वैल्यू डालना है, पहले देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी बॉड रेट है, ठीक है ना। अब 960 स्टैंडर्ड बॉड रेट जो है, एक तो है 9600, लेकिन एस मोड बिट क्या है यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो अब दूसरी बॉड रेट है 4800, इस पे भी नंबर ऑफ बिट्स, मतलब 9600 बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकंड, ये एक बॉड रेट है, या रिसीव कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे। सेकंड है 4800 बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड रिसीव्ड पर सेकंड, और एक बॉड रेट है 2400 बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड पर सेकंड, एंड सेकंड 1200 बिट्स कैन बी, तो दीज आर डिफरेंट बॉड रेट्स, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें क्या है, इनमें एस मोड 0 है। अब देखो अगर एस मोड 1 है तो ये डबल हो रहा है, जो मैंने वहाँ पे भी देखा है, अगर एस मोड का वैल्यू 1 है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, जो हम हमने देखा है, या 32 से 16, 32 से डिवाइड हो रही थी फ्रीक्वेंसी, या 16 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्चुअली एस मोड जब हम 0, तो जिस फ्रीक्वेंसी जो वहाँ से आ रही हैं ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी, वो इट गेट्स डिवाइड बाई 32, ठीक है ना। तो ये हाँ, तो अब हमें क्या करना है, सपोज मैंने भी आके, सपोज मुझे ये बॉड रेट सेट करनी है 9600, तो अब मुझे TH का वैल्यू क्या रखना है, जो टाइमर 1 है उसका हाई वैल्यू, क्योंकि यही वैल्यू तो फिर बार बार रिलोड हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो जब वो काउंट करेगा और ओवरफ्लो करेगा, तो अब हमें देखना है कि भाई अगर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस फ्रीक्वेंसी बॉड रेट ये चाहिए 9600, अब आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TH1 में क्या वैल्यू मैं डालूँ, अगर मुझे ये इन द सेम वे अगर ये बॉड रेट पे भेजना चाह रहे हो, तो आपको कैलकुलेट करना है कि TH में कौन सा वैल्यू मुझे डालना है, सेम वे। अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला है बी बॉड रेट इज इक्वल टू 2 पावर एस मोड, एस मोड एक फ्लिप फ्लॉप है, उसमें या 0 डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो, ठीक है ना। तो 32, ठीक है ना, देन इनटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बाय 12 इनटू लाइक दिस, ये फॉर्मूला है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये 12 एक्चुअली कौन सा है, मैंने आपसे कहा कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आती है उसको मैशियन साइकिल्स में कन्वर्ट जब करते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी गेट इज डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद UART के अंदर या तो 32 से डिवाइड होगी वहाँ पे, इसका मतलब जब हम UART जो एक्चुअल सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल है विद इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, वहाँ से फ्री टाइम, वहाँ से तो क्रिस्टल ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी आ गई एंड गेट इज डिवाइडेड बाय 12, वो तो बाहर हो रहा है। लेकिन जब अब UART में जो सीरियल कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो है विद इन द माइक्रो कंट्रोलर, जब वो फ्रीक्वेंसी पर वहाँ आ जाती है, इट अगेन गेट्स डिवाइडेड बाय 2, इसको ध्यान में रखो, अगेन इट गेट्स दिस फ्रीक्वेंसी गेट्स डिवाइडेड बाय 32, तो ये वो वाला 32 है, ठीक है ना। अब सपोज हमें TH का वैल्यू निकालना है, अब ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पे, अब मैं TH वैल्यू को यहाँ पे ला रहा हूँ, जैसे मैंने तो चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो 256 माइनस ये मैं यहाँ ला रहा हूँ बॉड रेट, और बॉड रेट को यहाँ पे इसकी जगह ला रहा हूँ BR स्क्वायर बॉड रेट, इस वैल्यू को मैं, अब उसके बाद मैं -TH को ऐसे ही रख रहा हूँ, -256 को यहाँ पे शिफ्ट करूँ बिकॉज -2, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद खाली माइनस हटाने के लिए माइनस से यू कैन मल्टीप्लाई दिस वन थ्रू आउट बाई माइनस साइन, सो इट बिकम्स TH1 सेम आ रहा है, ये प्लस बन जाएगा और दिस बिकम्स माइनस। अब देखो मुझे क्या करना है, अब एज्यूम करो कि मुझे कौन सी बॉड रेट सेट करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉड रेट को पे मैं यूज़ करूँ 9600, अब बॉड रेट मैंने ये रखी है। एस मोड में चाह रहा हूँ कि भाई मुझे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहे डबल नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो उस केस में एस मोड का वैल्यू 0 रखेगी। और जो मैं मुझे देखना है कि मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर जो यूज़ किया है माइक्रो कंट्रोल के लिए वो कौन सा, अगर सपोज 11.059 मेगाहर्ट्ज़ हो तो यही लेनी है, अगर सपोज 12 मेगाहर्ट्ज़ तो यहाँ पे 12 या 20 मेगाहर्ट्ज़ हो, एज पर दैट आपको लेना है वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ में ऊपर फार्मूला में जब
पुट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई एम गेटिंग टी एच का वैल्यू 256, तो ये यही है। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज डाले, तो आई एम गेटिंग हियर 253, 256 माइनस दिस वैल्यू इज 253, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू जो है, लेकिन ये वैल्यू किस में है, डेसिमल। अगर डेसिमल में वैल्यू है तो सपोज मुझे उसको क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, ठीक है ना। तो इसमें कन्वर्ट करिए इसको, तो डेसिमल क्या है वैल्यू, इट इज़ 253, ठीक है ना। ये 253 हो गया डेसिमल वैल्यू। अगर मैं इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये हेक्सा में मैंने किया कन्वर्ट, इट इज़ एफडी। तो ये है 253 का हेक्सा इक्विवेलेंट क्या है, इट इज़ एफडी। वो इसका मतलब कि मुझे अगर TH1 में क्या वैल्यू डालना है, एफडी। अगर मैंने एफडी वैल्यू डाला, इसका मतलब मैं कौन सी बॉर्डर रेट सेलेक्ट करूँ, 9600। सो दिस इज द वे। तो आप कोई भी सपोज जैसे 960 4800, तो आपको यहाँ पे वैल्यू वहीं डालना है 960 4800, फिर आपको देखना है TH1 का वैल्यू क्या आ गया। जो TH वैल्यू अगर वो डाला, देन यू आर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर बॉर्डर रेट। सो दिस इज, अब यहाँ पे निकाल के रखिए मैंने कुछ बॉर्डर रेट इज ऑलरेडी सेम यूजिंग द सेम फार्मूला, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे क्या क्या है। सपोज अगर आप 9600 बॉर्डर रेट है, तो वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट किया, इट इज एफडी। इस तरह अगर आप 4800 बॉर्डर रेट सेट करोगे ऊपर फॉर्मूला करके, यू कैन फाइंड द FA वैल्यू। अगर ये तो F4, अगर 12 तो E8। तो दीज आर द डिफरेंट, यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज एज पर द रिक्वायर्ड बॉर्डर रेट, जो भी आपको TH1 में वैल्यू डालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ जो है TH1 में, या तो हम TH1 में हम हेक्सा वैल्यू डाल सकते हैं, एक तो ये है। यू कैन ऑल्सो पुट द डेसिमल वैल्यू देयर, ठीक है ना। अब अगर सपोज मैं FD की जगह में अगर डेसिमल वैल्यू मीनस -3, एक्चुअली -3 को अगर मैं आपसे कहूँ कि रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम जो माइक्रो प्रोसेसर होता है या माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, ये जो नेगेटिव वैल्यूज को किसमें टूज कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं फिर, ठीक है ना। अगर आप -3 भी लिखोगे वहाँ पे, लेकिन आगे हेक्सा वैक्सा नहीं लिखना है, HH नहीं लिखना, खाली 3 लिखोगे, तो उस समय क्या माइक्रो कंट्रोलर ट्रीट दिस वैल्यू एज ए -3 वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। फिर ये माइक्रो कंट्रोलर इसको खुद ही टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करके कन्वर्ट करता है FD में। तो इसका मतलब आपके प्रोविजन, या तो TH1 में -3 भी लिख सकते हो या FD भी लिख सकते हो, दोनों केसेस में आपकी बॉर्डर रेट क्या सिलेक्ट होगी, 9600। इसी तरह यहाँ पे FA लिख सकते हो या -6, दोनों केस में। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि -3 को मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट करके, सपोज ये -3 इन टूज कॉम्प्लीमेंट, पहले मैं 3 लिखूंगा बाइनरी में, 00, ये 3 हो गया। पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, इट इज 111, ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट इसका, ये 2 00 हो जाएंगे। लेकिन मुझे लेना टूज कॉम्प्लीमेंट, आई विल ऐड 1 टू दिस वन। अब मैंने 1 ऐड किया, अब ऐड 1 करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, सो इट बिकम्स, ऐड करने के बाद 1 0 लाइक दिस वन, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ये जो 1101 जो है, ठीक है ना, तो इट इज 1 2 4 8 8 4 12 एंड 1 13। 13 किसके बराबर होता है, D के बराबर। 111 इज 15, 15 किसके, F के बराबर होता है। सो -3 का ये कॉम्प्लीमेंट है FD। वही मैंने कहा कि ये -3 भी लिख सकते हो, -3 तो डेसिमल में है, हेक्सा में उसका इक्विवेलेंट है FD, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया अबाउट दिस बॉर्डर रेट कैसे हम निकालते हैं। तो बॉर्डर रेट, ठीक है ना। तो अब मैंने व्हाट इज़, अच्छा एस मोड थोड़ा हमने फिर से डिस्कस करेंगे एस मोड के बारे में, ठीक है ना। तो जो मैंने आपसे हाँ वही मैंने आपसे कहा था ऊपर के, वही मैंने जो अब देखो आपको जो FD वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, अगर मैंने FD इसमें TH1 में डाला, इसका मतलब कौन सी बॉर्डर रेट, 9600 बिट्स पे। अब देखो वहाँ पे और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लो कि 11 पॉइंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद आई विल कम बैक टू दिस फिगर। हाँ सपोज क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। मैंने कहा कि बाहर से इट गेट्स डिवाइड बाई 12 मैशन इसमें, सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 921.6 आफ्टर गेटिंग डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ से अब डिपेंड है, सपोज मैंने मोड 0 सेलेक्ट किया हुआ है, अब मोड 0 में ये 9210 फ्रीक्वेंसी इट गेट्स डिवाइडेड बाई 32। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी मुझे क्या मिल रही है, इट इज़ 28800 हर्ट्ज, ध्यान में रखो। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है 2800 फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ मैं दे रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे। सो इसका मतलब अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इट इज़ 28800, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ 28800, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इट इज़ 28800 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये यहाँ पे आ रही है। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई। अब देखो कितना अच्छा, अब देखोगे यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, इट विल बी 9600। अब यहाँ पे इसमें जो हमने वैल्यू डाला कहाँ पे, यहाँ पे इट इज़ FD, ठीक है ना।
एफडी वैल्यू मैंने यहाँ डाला इसमें। अब ये जो एफडी जो ही शुरू में मैंने डाला ये वैल्यू इसमें भी कॉपी आ जाएगी, एफडी वैल्यू इसमें भी आ जाएगा, TH1 में वही है, ऑटो रिलोड का मतलब यही है, पहले ही वैल्यू ये इसमें आ गया वैल्यू। अब उसके बाद अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसको एक क्लॉक पल्स मिलेगी, एफडी के बाद +1 आ जाएगा, ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, ये इंक्रीमेंट होता है TL1। सो एफडी के +1 FE, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वैल्यू होगा FE के बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं देखूं FF, ठीक है ना, FD तो ऑलरेडी था ही, ठीक है ना। तो FD इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये तो पहला जो है ये तो FD है यहाँ पे, ये भी इस सेम होगा, इसकी कॉपी इसमें आ जाएगी FD, ठीक है, इट इज ऑल्सो FD। अब देखो यहाँ पे FD जब इंक्रीमेंट होगा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FD +1 इज FE, ठीक है, और एक क्लॉक पल्स यहाँ से मिलेगी इसको FD FE FF, ठीक है, कितने क्लॉक पल्स हो गए, एक क्लॉक पल्स मिलेगी FE, दूसरी क्लॉक पल्स FE, जब थर्ड क्लॉक पल्स इसको मिलेगी, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये रोल ओवर हो जाएगा, क्योंकि FF +1 इज रोल ओवर। अब यहाँ जो ये बिट है, दिस बिट विल बी 1, ये तो 1 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये FF तो पहुंचा, यहाँ पे फिर से वापस रिलोड हो जाएगा FD। अब कितने क्लॉक पल्स 1 2 एंड थर्ड पे रोल ओवर होगा। अब इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये जो 3 क्लॉक पल्स, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमें मिल रही थी 28800 हर्ट्ज थी ये फ्रीक्वेंसी, सो इट गेट्स डिवाइडेड बाय 3 क्लॉक पल्सेस। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, हाउ मच आई एम गेटिंग, इट इज 9600 हर्ट्ज, ठीक है ना। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है, इसका मतलब ये जो 9600 ये फ्रीक्वेंसी जो आगे मिल रही है किसको, UART को, सीरियल जो हम जिसे मतलब जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी हम किसको दे रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर को, सीरियल बफर के अंदर जो शिफ्ट रजिस्टर है, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है। सो दिस इज आवर बॉड रेट, हाउ टू सेलेक्ट द बॉड रेट, 9600 कैसे मिलेगी यहाँ से। अगर आप दूसरा कुछ और वैल्यू रखोगे यहाँ पे, इट गेट्स डिवाइडेड बाय दैट, जैसे अभी 3 से डिवाइड हो रहा है तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी हम अल्टीमेटली देते हैं शिफ्ट रजिस्टर को, तो शिफ्ट रजिस्टर एट दैट फ्रीक्वेंसी को डाटा में ट्रांसफर करता है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सेलेक्ट द बॉड रेट, ठीक है ना। तो डिफरेंट बॉड रेट्स कैन बी सिलेक्टेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो अच्छी तरह इसको समझ लो, ठीक है ना। ये तो हो गया यहाँ पे बॉड रेट कैसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, लेट मी क्लियर फर्स्ट दिस वन। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, हाँ, डबल ओवर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बॉड रेट अगर है 960, उसको डबल करने के लिए वही हम लिखे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं फ्रीक्वेंसी, देयर आर टू वेज टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। एक तो है क्रिस्टल ऑसिलेटर का वैल्यू कम है या बढ़ा सकते हैं तो उससे भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा है कि बाय चेंजिंग द पीक ऑन बिट। अब देखो ये पावर कंट्रोल एक रजिस्टर है, इसमें एक एस मोड बिट है जो मैंने आपसे कहा, तो ये जो एस मोड बिट है इसको हम यूज़ करते हैं, या तो 0 रख सकता हूँ या 1। वही हमने बता दिया है कि अगर 0 है तो नॉर्मल बॉड रेट होगी, अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो बॉड रेट गेट इज डबल, ठीक है ना। हाँ, तो वहीं हमने कहा कि ये इसका जो बिट है इट इज़ यूज फॉर दिस। लेकिन आप देखो अगर इस बिट को कैसे हम, और एक चीज़ है प्रोग्रामिंग में, इस बिट को अगर सपोज 0 बाय डिफॉल्ट ये 0 होगा, अगर 1 करना है तो कैसे, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें क्योंकि इस बिट एड्रेसेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको पी कॉन का वैल्यू जो है, ये पावर कंट्रोल रजिस्टर है, इसका वैल्यू एक्यूमुलेटर में डालोगे। उसके बाद सेट बिट एक्यूमुलेटर 0.7, एक्यूमुलेटर 0.7 मतलब उसका लास्ट बिट जो होगा वो सेट होगा, मतलब 1 आ जाएगा। देन मूव ए कामा पावर, फिर पावर कॉन में एक्यूमुलेटर का वैल्यू डालोगे तभी ये मान आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम इस पर्टिकुलर बिट को 1 0 नहीं कर सकते। दिस इज द वे यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस हाउ वी कैन मेक दिस पर्टिकुलर बिट 1 और 0, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यही हमने ऊपर किया कि डिसाइड कैसे कर सकते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी या एस मोड 0 जो मैंने बता दिया उसके ऊपर डिपेंड है, ये बॉड रेट्स डिफरेंट है। तो ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ तक तो हमने सीखा ये, अब हम ये हर एक चीज़ जो हमें आगे रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में, तो हम इंशाल्लाह अगले क्लास में अब हम प्रोग्रामिंग पार्ट पे आ जाएंगे। प्रोग्रामिंग सीरियल डाटा पहले हम ट्रांसमिट कैसे करेंगे, प्रोग्राम उस पर लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने शुरू में दिखा दिया। उसके बाद इन द सेम वे सीरियली कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो जो ये थ्योरी थी, इट इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ यू आर एबल टू राइट ए प्रोग्राम इन दिस, क्योंकि आपको सीरियल बफर आपने पढ़ा, उसका काम क्या है वहाँ पे, दो ही चीज़ें, एसकॉन का काम क्या है, टी मोड हमें
हमें टाइमर को कैसे सिलेक्ट करते हैं टू सेट अ पर्टिकुलर बॉड रेट, वो भी हमने सीखा इसमें। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे, बट डोंट मिस दैट, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ तक थ्योरी हमने सीखी, अब प्रोग्रामिंग पार्ट में हम जाएंगे तो वहाँ पे अच्छी तरह से सीखोगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ दिस।